भी बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सबसे पहले क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाला बटन भी ऑन कर ले, बेल को चालू कर ले, है ना। तो आज हम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक इज सिंप्लेक्स मेथड। तो ये सिंप्लेक्स मेथड जो है अपना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का एक प्रॉब्लम दे रखी है, उस प्रॉब्लम्स को हम सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इस अपना जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है इसमें अपने तीन मेथड आते हैं। फर्स्ट जो मेथड है सिंप्लेक्स मेथड है, सेकंड इज टू फेज मेथड है, थर्ड इज बिग एम मेथड है। तो सबसे पहले मेरे पास हमेशा आता है एक ये प्रॉब्लम दे रखी है, मैंने यहां लिख रखी है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है मैक्सिमम z इक्वल टू 10x प्लस 12y और यहां पर 2x प्लस 3y इज लेस देन 1500, 3x प्लस 2y लेस देन 1500 एंड x प्लस y इज लेस देन 1000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ये आपकी अनइक्वलिटी वाली कंडीशन है, इसको हम इक्वल कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आफ्टर एडिंग द स्लैक वेरिएबल्स। तो स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो s1 s2 s3 हमने जो लेस देन कंडीशन है इसमें हमने जो वेरिएबल्स ऐड किए हैं उसे हम स्लैक वेरिएबल कहते हैं। आफ्टर एडिंग द स्लैक वेरिएबल द प्रॉब्लम्स कैन बी रिटन। तो ये जो तीन इक्वेशंस हैं उनको हमने 2x प्लस 3y, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था वो छोटा था इसलिए इसमें s1 जोड़ के मैंने इक्वल टू कर दिया। ऐसी 3x प्लस 2y प्लस s2 ये हो गया, x प्लस y s3 ये हो गया। एंड द मैक्सिमम z इक्वल टू 10x प्लस 12y। तो क्योंकि इसमें कोई अनइक्वलिटी की कोई चीज नहीं है तो इसलिए 0s1 0s2 एंड 0s3। तो तीन वेरिएबल हमने ये जोड़े हैं जिसको हम स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे जो स्लैक वेरिएबल्स हैं वो यहां लिखे जाते हैं बेसिक वेरिएबल्स में s1 s2 s3। इसे हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। CV का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। XV का मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स में मेरे पास यहां से लिया जाएगा, याद रखना कहां से आएगा, यहां से। तो मेरे पास सिंपल सा यहां पर आगे क्या लिखा है, s1 लिखा है तो s1 का कोफिशिएंट क्या है 0 एंड s2 का 0 एंड s3 का 0। तो s1 s2 s3 तो फर्स्ट जब भी आप कभी फर्स्ट जो टेबल बनेगी तो उसमें आपके जितने भी स्लैक वेरिएबल्स हैं वो यहां आएंगे और उसके कोफिशिएंट हमेशा ऑलवेज 0 होगा। एंड xb का मतलब होता है अपना इक्वल के। तो फर्स्ट इक्वेशन का इक्वल कितना है 1500, so then 1500, सेकंड अपना 1500 एंड 1000 करके ये हमने डाल दिया। इट इज क्लियर। अब सिंपल था, यहां फर्स्ट इक्वेशन के अपने कोएफिशिएंट आएंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन x का कोएफिशिएंट 2 3 1 0 0 एंड सेकंड इक्वेशन का मेरा 3 2 0 1 0 एंड थर्ड इक्वेशन का 1 1 0 0 1। तो ये आपकी टेबल बन गई। अब यहां पर भी CV लिखा है मतलब कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट में लिखने का तरीका, यहां जैसे x है तो x का कोएफिशिएंट हमेशा इस वाली कंडीशन से आएगी जो मैक्सिमम दे रखा है या मिनिमम दे रखा है। एंड y का कितना अपना 12 0 0 0, क्योंकि और के सबके 0 है। तो आई होप मेरे को ये समझ में आप सबको ये समझ में आ गया होगा ये टेबल फर्स्ट वाली टेबल कैसे बनी है। मैं एक बार बता देता हूं दोबारा से। फर्स्ट इज बेसिक वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। XB मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल से डिनोट करते हैं इनका मतलब। तो फर्स्ट जो टेबल बनेगी तो हमें इस टाइप की जो प्रॉब्लम है जहां लेस देन कंडीशन दे रखी है, लेस देन कंडीशन में हम स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं। स्लैक वेरिएबल s1 s किया, स्लैक वेरिएबल s2 ऐड किया, स्लैक वेरिएबल s3 ऐड किया। तो ये तीन स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिए हमने और ये इक्वेशन मैंने इक्वल टू में कन्वर्ट कर दी। तो s1 s2 s3 ये तीन जो स्लैक वेरिएबल ऐड किए हैं वो हम बेसिक वेरिएबल में सबसे पहले यहाँ टेबल में एंट्री कर देंगे और इनके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट हमेशा मेरा इस वाली इक्वेशन ये जो है आपकी मैक्सिमम z, तो इसको मैंने ऐसा राइट कर रखा है 10x प्लस 12y। और क्योंकि इसमें कुछ इक्वल दे रखा है तो मुझे कोई मतलब नहीं है इसलिए 0s1 0s2 0s3, 0 को मल्टीप्लिकेशन करने से कोई इफेक्ट नहीं आता इसलिए। तो यहाँ पर s1 का कोफिशिएंट 0, s2 का कोफिशिएंट 0, s3 का कोफिशिएंट 0। तो यहाँ पर मैंने इसलिए 0 0 0 लिखा है। ये जो CV है उसी का मतलब ये भी CV है। CV मतलब इनका कोफिशिएंट मुझे ऊपर लिखना है। तो x का कोफिशिएंट 10, क्योंकि यहाँ पर x जो दे रखा है उसका कोफिशिएंट 10, y का कोफिशिएंट 12, तो ये 12 दे रखा है। s1 s2 s3 का जो कोफिशिएंट है वो 0 0 0 दे रखा है। तो फर्स्ट ये करते हैं, उसके बाद हम यहां पर हम सबसे पहले डेल्टा z निकालते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रोसेस में सिंपल सा तरीका ये है, ऊपर जो CV दे रखा है उसको नेगेटिव करके लिख दो बस, और कुछ नहीं करना। 10 -12 0 0 0 फर्स्ट कंडीशन।
तो मतलब जो सीवी था अपना ऊपर वाला उसको हमने नेगेटिव करके लिख दिया। अब नेगेटिव करके लिख दिया तो अब हम इसमें सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना, सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू मेरी कौन सी है, दिस। सो दिस इज इनकमिंग वेक्टर, मतलब मेरा ये इनकमिंग वेक्टर है, मतलब ये y जो है वो y एंट्री करेगा इसमें से S1 की जगह पे या S2 की या S3 किसी एक की जगह पे एंट्री करेगा। वो एंट्री कैसे करेगा, कौन सा एग्जिट होगा, मतलब आउटगोइंग वेक्टर कौन सा निकलेगा, मतलब y तो एंट्री करेगा, दिस इज कॉल्ड इनकमिंग वेक्टर। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, ऊपर जो सीबी वाला काम था उसको मैंने अपोजिट साइन करके यहां लिख दिया, फर्स्ट टेबल में स्टार्टिंग में फर्स्ट में लिख दिया अपोजिट करके। अब फिर मैंने इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखी, इसमें सबसे छोटी वैल्यू -12 है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू में हमेशा जो बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी कहलाती है, उल्टा चलता है नेगेटिव में। ये रहा -12 हो गया। अब दिस इज कॉल्ड इनकमिंग वेक्टर। अब हम यहां निकालते हैं मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एक्स बी अपॉन इनकमिंग वेक्टर। एक्स बी का मतलब ये और इनकमिंग वेक्टर का मतलब ये वाला कॉलम। कौन सा वाला कॉलम, ये, है ना। तो सिंपल था, इसका डिवाइड इसके साथ होगा, तो 1500 डिवाइडेड बाई 3, सो देन 500 एंड 1500 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 750 आ जाएगा। एंड इसका डिवाइड इससे दिया डिवाइडेड 1, सो देन यहां से अपना 1000 आ जाएगा। अब इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये 500, तो ये आपका आउटगोइंग हो गया। क्या हो गया, आउटगोइंग। और दिस इज कॉल्ड इनकमिंग, मतलब मेरे पास सिंपल सा S1 तो हटेगा, उसकी जगह पे क्या आएगा, y आएगा। क्लियर, इनकमिंग वेक्टर y था, y इनमें से निकला कौन है, आउटगोइंग वेक्टर मेरा ये है, तो ये मेरा निकल गया। तो अब मेरा ये जो एलिमेंट है, क्योंकि इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर का क्रॉस पॉइंट यही होगा, इस सर्किल वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मुझे 1 बनाना है। क्या बनाना है, मुझे 1 बनाना है। तो 1 बनाने का तरीका क्या है, इस वाली लाइन में मैं 3 का डिवाइड दे देता हूं। 3 का डिवाइड दिया तो यहां क्या आएगा 500, यहां पर क्या आएगा 2/3, इधर क्या आएगा 1, इधर क्या आएगा 1/3, 0 और 0। सिंपल सा, फर्स्ट y इक्वल टू, और मैंने इस वाली पूरे एलिमेंट में सीबी को छोड़ देना, बस सीबी में कभी नहीं लिखते कुछ भी, है ना। सिंपल सा 3 का डिवाइड दिया, क्योंकि यहां पर मेरा जो ये सर्कल क्यों बनाया मैंने, क्योंकि ये इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर का क्रॉस पॉइंट है। देख लो, आप यूं करके और यूं करके बनाओगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, क्रॉस बन के आएगा, और जहां क्रॉस बनेगा उस वैल्यू को मुझे हमेशा 1 करना होगा। तो 1 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, इस वाली रो में मेरे को 3 का डिवाइड दिया, 3 का डिवाइड देके ये आ गया, और इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रो, है ना। अब हम इसी रो को यूज करके सब कुछ करेंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं इस रो को, है ना। तो यहां 500, 2/3, 1, 1/3, 0 एंड 0। तो मैंने ये वाली जो रो है, ये वाली रो, इसको मैंने यहां लिख दिया। क्लियर। अब हमेशा याद रखना, इस सर्किल के जो नीचे एलिमेंट दे रखे हैं उनको हमें 0 करना है। तो सबसे पहले यहां पर, क्योंकि ये तो हट गया, इनमें तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, S2 और S3 में ये हो गया सबसे पहले। अब मुझे क्या करना है, ये वाला एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मुझे 0 करना है। क्या करना है, 0 करना है। तो सबसे पहले मुझे ये एलिमेंट 0 करना है। तो सिंपल सा, हमेशा याद रखना, ये जो रो निकल गया वो ये रही, इसका यूज करके मुझे इसको 0 करना है। किसको 0 करना है, इसको 0 करना है ना। इस वाली रो को मुझे, इस एलिमेंट को 0 करना है। तो करने का तरीका क्या है, तो हमेशा याद रखना, यहां क्या डिजिट है, 2 डिजिट दे रखी है। यहां पर कोई भी डिजिट हो उसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो। इसमें इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ 2 है, तो इसमें मैं -2 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं इस वाली में। और ये कहां से आई है, वो आपकी ये वाली रो है ना। इसमें मैंने -2 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो -1000, -4/3, -2/3, 0 एंड 0। तो ये क्या किया मैंने, इसमें मैंने -2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये बन के आ गई। अब बनने के बाद जिसको 0 करना है वो वाली पूरी की पूरी रो इसके नीचे उतार दो। तो ये वाली अपने 15, 3, 2, 0, 1, 0, और इनको हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो इसको हमने ऐड किया, ऐड करने पर यहां से इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा अपना 500, इसको इसको ऐड किया तो -4/3 + 3। तो सिंपल सा यहां एलसीएम हुई। तो मैं क्या करता हूं, इसका बेस सेम करने के लिए 3 का ऊपर, 3 का नीचे बेस, तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये तो 3 हो गया, तो 9 में से 4 गया तो 5,
सो दिस इज, यहां से मेरा क्या निकल के आ गया, इसको और इसको ऐड करने पे 5/3, इसको ऐड करने पे 0, इसको ऐड करने पे माइनस का 2/3, इसको ऐड करने पे 1, इसको ऐड करने पे 0। तो ऐसे मेरी ये वाली लाइन क्या आ गई, 5/3, 0, -2/3, 1 एंड 0। अब ये आई होप सबको समझ में आ गया कि ये लाइन कैसे आई है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकमिंग वेक्टर आउटगोइंग वेक्टर निकाला था, उसका क्रॉस पॉइंट मेरा ये बन रहा था, क्रॉस पॉइंट। अब इस क्रॉस पॉइंट को मुझे 1 करना है, तो मैंने इसमें पूरे में 3 का डिवाइड दिया, क्योंकि यहाँ 3 दे रखा है, तो 3 का डिवाइड दिया। 3 का डिवाइड देने पर मेरी ये वाली रो बन के आ गई। इस रो को मैंने यहां निकाल के रख लिया, ये निकाल के रख लिया। अब इस सर्किल वाले एलिमेंट से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है उनको 0 करना है। तो इस सर्किल से नीचे वाला जो 2 है, इसमें 2 है, तो मैंने इस वाली रो में -2 का मल्टीप्लिकेशन करके बना ली, ये वाली रो बन के आ गई नई, मल्टीप्लिकेशन करके ये रही। और जिसको 0 करना है वो वाली रो मैंने इसके नीचे उतार ली, इन दोनों को ऐड करके मेरी ये वाली रो आ गई। इस रो को मैंने यहां एंट्री कर दी। अब इसी के हिसाब से मुझे नीचे वाली को करना है, तो अब सिंपल सा मेरे पास, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, मेरे पास यही मेन है, ये वाली मेन थी। अब क्योंकि मेरे को नीचे वाला क्या है 1, तो इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, -1 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो -1 का मल्टीप्लिकेशन करते ही -500 माइनस का 2/3 -1 1/3 0 और 0 ये आ गया। अब जिसको 0 करना है उस रो को इसके नीचे उतार लो, तो ये मेरा 1000, ये मेरा 1 1 0 0 1। अब इसको और इसको ऐड कर देना, ऐड करके इसको और इसको ऐड किया तो यहां मेरा 500 आ गया। इसको और इसको ऐड करना तो वही माइनस का 2/3 प्लस 1, तो यहां 1 दे रखा है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 3, तो मैंने क्या किया 3 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर 3 का नीचे, तो बेस सेम हो गया। तो देन ये तो 3 आ गया, तो 3 में से 2 गया, 1 बच गया, तो 1/3 ये हो गया। अब इसको और इसको ऐड किया तो ये 0 आ गया, इसको और इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 1/3, क्योंकि 0 के साथ तो कोई ऐड होता ही नहीं है, 0 + 0 0 हो जाएगा, एंड 0 + 1 1 हो जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है ये टेबल कैसे बनती है। तो फर्स्ट स्टेप ये था, ये टेबल बन गया कि अब यही स्टेप हम बार बार फॉलो करते रहेंगे, सिंपल सा। अब यहां पर हमें क्या उतारना है, तो y का कोफिशिएंट, तो y का जो कोफिशिएंट वो क्या है 12, वो मैंने यहाँ 12 लिखा। S2 का कोफिशिएंट क्या है 0, एंड S3 का कोफिशिएंट क्या है 0, ये उतार दिया। देन फिर यहां से हम डेल्टा जेड निकालेंगे। अब डेल्टा जेड यहां पर जो भी एंट्री है उनके नीचे 0 कर दो, मतलब y, तो y के नीचे 0, S2 के नीचे 0, एंड S3 के नीचे 0, ये 0 कर दिया मैंने। अब 0 करने के बाद हम क्या करेंगे, एक मिनट मैंने कैलकुलेशन हटा दूं, जिससे कैलकुलेशन करने के लिए मेरे को जगह मिल जाएगी। ये क्वेश्चन भी अब हटा देता हूं मैं, है ना। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा, ये टेबल समझ में आ गई कैसे निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर जो भी एंट्री लिखी है उनके नीचे हमेशा 0 लिखते हैं। जैसे y था, तो y के नीचे मैंने 0 लिख दिया, S2 था, S2 के नीचे 0, एंड S3 के नीचे 0। अब मुझे ये वाली एंट्री निकालनी है और ये एंट्री निकालनी है। तो इस एंट्री को कैसे निकालते हैं, ये वाली जो एंट्री है, क्लियर। तो हमेशा याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं क्या, CV इंटू जिसकी एंट्री निकालनी है वो -CV, ये होता है फॉर्मूला, है ना, डेल्टा जेड निकालने का। अब ये कैसे निकालते हैं, क्या कर दिया, ये CV इंटू डेल्टा, CV इंटू ब्रैकेट में जो भी चीज है। अब मेरे को जैसे सिंपल मुझे इसकी एंट्री निकालनी है, तो ये वैल्यू, तो यहां लिख दी मैंने ये 2/3 5/3 1/3, क्लियर, माइनस, अभी बताता हूं। अब CV, तो 2/3 के सामने वाला क्या है, 2/3 के सामने वाला CV कितना है 12, ये लिखा 12। 5/3 के सामने वाला CV क्या है, तो ये 5/3, उसके सामने वाला CV क्या है 0, इंटू 1/3 के सामने वाला CV क्या है 1/3 के सामने वाला ये 0। तो इन सबको पहले मैं कैलकुलेट कर लूंगा, तो इनको कैलकुलेट करके कितना आया मेरे पास, तो इसका इससे किया तो ये कट के आपका कितना आएगा 4 8 हो जाएगा, ये तो 8 हो गया, इसका 0 और इसका 0,
तो ये कैलकुलेशन मेरी ये वाली कैलकुलेशन है ये। अब ये माइनस का सीवी, सीवी मतलब इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, दिस इज कॉल्ड सीवी। तो यहां से ये 10 हो गया। तो देन यहां से कैलकुलेशन करके -2 आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल, -2। तो यहां -2 मैंने एंट्री कर दी। समझ में आ गया होगा। जैसे मेरे को ये वैल्यू निकालनी है तो ये वाला कॉलम मैंने 2/3, 5/3, 1/3 मैंने यहां लिखा 2/3, 5/3, 1/3। अब 2/3 के सामने वाला सीवी क्या है, तो 2/3 के सामने वाला सीवी 12 था, 5/3 के सामने वाला सीवी 0 था, 1/3 के सामने वाला 0 था। ये रहा, इसका मल्टीप्लिकेशन किया प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन किया प्लस इसका, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके मेरा 8 आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन करके मेरा 0 आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन करके 0, तो ये कैलकुलेशन करके मेरा पूरा 0 आ गया। तो ये जो कैलकुलेशन है वो मेरी ये आ गई -CV। इस CV का मतलब क्या है, इस वाले कॉलम में सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है 10। तो x का जो CV है वो कितना 10, तो वो ये वाला CV मैंने यहाँ 10 लिखा था। अब इसको कैलकुलेशन किया, इसको कैलकुलेशन करने से मेरे को कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये -2। तो ये -2 मैंने यहां लिख दिया। अगेन अब देखो ये निकालता हूं, तो ये वाला जो कॉलम है इसको मैं पहले यहां लिख लेता हूं, 1/3 -2/3 -1/3 ये लिखा, ये रहा। अब इस 1/3 के सामने वाला CV 12, 0 एंड 0 ये रहा। इनको सॉल्व करके कितना आएगा, तो ये तो आपका 4 हो गया, कैंसिल 4 इंटू ये 0 हो गया एंड 0, ये तो ये हो गया माइनस। इसकी कैलकुलेशन करके तो ये आ गई। अब माइनस इसके बॉक्स के सबसे ऊपर वाली वैल्यू क्या है, सबसे ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 0 -0। तो यहां से क्या मेरा आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहां से मैंने 4 लिख दिया ये रहा। अब यहां पर मेरी नेगेटिव वैल्यू क्या आ रही है, ये है ना। हमेशा याद रखना ये आइट्रेशन कब तक करना है, डेल्टा जेड पॉजिटिव आना चाहिए। डेल्टा जेड क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यहां पर मेरी नेगेटिव वैल्यू थी इसलिए काम किया। यदि ये प्लस का आंसर आता तो मेरा क्वेश्चन यहीं रुक जाता। क्लियर, मतलब यहां पर क्या है, मेरे ये नेगेटिव आ रहा है तो ये आंसर आगे चलेगा, -2 आ गया। तो दिस इज कॉल्ड इनकमिंग वेक्टर। ये क्या हो गया, मेरा इनकमिंग वेक्टर आ गया। अब इनकमिंग वेक्टर आ गया तो हम मिनिमम रेशियो निकालेंगे, और मिनिमम रेशियो निकालने का तरीका क्या, एक्स बी अपॉन इनकमिंग वेक्टर। तो एक्स बी मेरा ये वाला कॉलम है, क्योंकि यहाँ एक्स बी लिखा है, तो एक्स बी ये डिवाइडेड बाई ये, मतलब दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस। तो ये हो गया 500 डिवाइडेड बाई 2/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट गया 250, 750, ये हो गया। दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये हो गया आपका 5 डिवाइडेड बाई 5/3 इक्वल टू 5 डिवाइडेड इंटू 3 अपॉन 5। सो यहां से ये 5 से 100 300 आ गए। एंड दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये 5 डिवाइडेड 1/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 3 अपॉन 1। तो यहां से तो मेरे को इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये। तो ये मेरा आउटगोइंग वेक्टर होगा। क्या हो गया, ये मेरा आउटगोइंग वेक्टर हो गया। ये मेरा बाहर निकलेगा, मतलब ये हटेगा, ये हटेगा। तो जो वैल्यू है जैसे y, तो y यहां लिखा। अब इस S2 की वैल्यू एंट्री कौन पकड़ रहा है, ये इनकमिंग वेक्टर में, इसके ऊपर देखा मैंने क्या, x है, x एंड S3 ये लिख दिया यहां पर। क्लियर यहां तक। अब सिंपल सा इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर का जंक्शन मेरा ये बनेगा, क्रॉस इस पे ही तो आएगा। अब क्रॉस अभी मैंने बताया था, जैसे यहां पर बन रहा था अपना क्रॉस, तो क्या किया था मैंने, उसको 1 करना था। अब इसको 1 करने के लिए मैं क्या करूंगा, 5/3 के अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन कर दो। मतलब मैं क्या कर दूं, 3/5 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, या डिवाइड कह दो इसको, 5/3 का इसमें सब में डिवाइड दे दो, ऐसे कह दो। या इसको उल्टा कर लो, उल्टा कर लिया, 3/5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो सब में। तो 3/5 में मल्टीप्लिकेशन किया तो यहां क्या आएगा, यहां पर आपका 300 आएगा। क्या आएगा यहाँ 300। यहां पर 3/5 का, तो 3 से 3, 5 से 5 1 रह जाएगा। यहां क्या हो गया 0। अब यहां पे हम 3/5, तो 3 ऊपर, 3 से 3 कट गया, माइनस का 2/5, या 3/5 ये 0। तो ये वाली लाइन को मैं यहां रफ में निकाल के लिख देता हूं, 300 1 0 -2/5 3/5 एंड 0, ये आ गया। आई होप अब यहां तक तुम्हें समझ में आ गया कैसे निकालना है। सिंपल सा, जहां पर आपका आउटगोइंग और इनकमिंग का क्रॉस बनेगा, तो ये सर्कल बना दिया। इस पॉइंट को मुझे 1 बनाना है। 1 बनाने का तरीका क्या है, यहां पर जो भी डिजिट है उसका डिवाइड इस पूरी लाइन में दे दो। पूरी लाइन में डिवाइड देने पर मेरी ये लाइन आएगी। क्लियर, या ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसका रिवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो पूरे में।
तो मैंने क्या किया, इसका रिवर्स किया, उसका मल्टीप्लिकेशन, इसका रिवर्स क्या हुआ, 3/5 हुआ। इस 3/5 का मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन इसमें किया, तो मेरी ये लाइन बन के आ गई। तो ये जो लाइन बन के आई वो मैंने यहां लिख ली। अब इससे ऊपर वाली वैल्यू को मुझे क्या करना है, 0 करना है इसको, और इसके नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है, 0 करना है। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूं। तो इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 2/3। तो मैंने क्या बताया, तो जो भी डिजिट दे रखी है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो आपने ये निकल के आई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उल्टा साइन, ये क्या प्लस का है तो माइनस का 2/3 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। तो जैसे इसमें -2/3 का किया तो माइनस का 200 आएगा, क्यों 3 से ये 100 माइनस 2/3 हो गया, ये 0, माइनस माइनस प्लस 2 2 4/15, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2/5 और ये 0 हो गया। ये लाइन आ गई। अब इस लाइन को और जिसको देख के आपने मल्टीप्लिकेशन, वो लाइन सेम टू सेम यहां उतार लो। जैसे 500 तो यहां मैंने 500 उतार लिया, ये आपका 2/3 तो यहां मैंने 2/3 उतार लिया। अगला 1 1/3 0 और 0। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको इसको ऐड किया तो यहां 300, इसको ऐड किया 300, इसको ऐड किया 0, इसको ऐड किया 1, इसको ऐड करना है। अब देखो 4/15 प्लस 1/3, तो यहाँ कितना है 15। इसको 15 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन 5 का नीचे मल्टीप्लिकेशन। तो ये 5 3 15 हो गया, बेस सेम 15 हो गया। तो 5 + 4 9, तो 9 से कैंसिल हो गया, ये अपना 3/5 हो जाएगा, 3/5। इसको ऐड किया 2/5 एंड 0। तो ये जो वैल्यू आ गई, तो इसको मैं एंट्री करा देता हूं, 0 1 3/5 -2/5 एंड 0। अब आता है इसके लिए। अब इसके लिए मेरे को क्या करना है, 1/3 दे रखा है, तो 1/3 दे रखा है, तो कहने का मतलब सिंपल सा, अब मैं इसको पहले कैलकुलेशन को यहां से हटा देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये रहा, तो ये वाली मेरी क्या थी, इससे बन के आई थी वो वाली बीच वाली, तो वो मैंने वही रखी है, उसी का यूज करना बार बार आपको, है ना। अब यहां पर क्या 1/3 दे रखा है। अब इसमें 1/3 का मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन करना है, -1/3 का मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें, -1/3 का मल्टीप्लिकेशन। चलो -1/3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या आता है, इसमें -1/3 का मल्टीप्लिकेशन किया, कितना आएगा ये, माइनस का 100 -1/3 0, माइनस माइनस प्लस 2/15 -3/5 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणा 5, 3 से 3 कट जाएगा, तो -1/5 और ये 0, ये बन के आ गई। अब जिसको 0 करना है, इसको करना, तो इसकी रो को मैं इसके नीचे उतार देता हूं, 500 1/3 0 -1/3 0 और 1। अब इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, तो यहां पे अपना 400 आ गया, इसको ऐड किया तो ये 0 हो गया, इसको ऐड किया तो ये भी 0 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना, तो यहां पे क्या लिखा है, 2/15 -1/3, तो यहां 15, तो ये 5/5, तो नीचे 15 हो गया, तो ऊपर 2 -5/15, तो कितना आ गया, -3/15, तो ये कट के -1/5, तो -1/5 ये आ गया, इसको ऐड करके, है ना, इनको ऐड करके। अब इसको किया तो -1/5 यहां से आ गया एंड 1 हो गया, ये रहा। अब फिर दोबारा से हम क्या निकालते हैं, डेल्टा जेड, क्योंकि ये देखना है ना डेल्टा जेड पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया तो फिर एक टेबल और बनेगी। तो y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है 12, x का कोफिशिएंट क्या है 10 एंड s3 का कोफिशिएंट क्या है 0। तो यहां पर जो भी वैल्यू लिखी है उनके नीचे तो 0 कर दो, तो जैसे x के नीचे 0, y के नीचे 0, s3 के नीचे 0, ये 0 कर दिया। अब मैं यहां पर ये एंट्री और ये एंट्री निकालूंगा, तो ये एंट्री भी मैंने बताया ना आपको कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो इसको दोबारा से साफ करके क्लियर जिससे समझ में आ जाए। सिंपल सा यहां से हमारे पास ये आ गया। अब मुझे ये वाली एंट्री निकालनी है, तो ये वाला कॉलम में उतार लेता हूं, 3/5 -2/5 -1/5, क्लियर, ये रहा। अब इसके सामने वाला CV क्या है, ये रहा CV, इसके सामने वाला 12, तो यहां मल्टीप्लिकेशन बाय 12, इसके सामने वाला, तो इसके सामने वाला कितना है 10,
मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 1/5 के सामने वाला क्या है 0, तो यहाँ पे आपका 0। क्लियर। तो इसको कैलकुलेशन की, इसको कैलकुलेशन करके कितना रहा यहां से ये 36/5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस का 4 ये 0 हो जाएगा। क्लियर। इसको और सॉल्व किया तो 5 का ऊपर 5 का नीचे डिवाइड दिया तो ये 5 चौक 20, 20 16 16/5 आ गया। क्लियर। अब मतलब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे और इसका इससे करके मेरा 16/5। अब इसके सबसे ऊपर वैल्यू कितनी है, सबसे ऊपर वैल्यू क्या है ये 0। तो अब इसमें से मैं यदि 0 सब्ट्रैक्ट करूं तो यही आएगा, ये रहा। तो मतलब सिंपल सा पहले हम क्या करते हैं, यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें सबसे ऊपर जो भी कोएफिशिएंट लिखा है, जैसे ये 0 लिखा है तो इससे सब्ट्रैक्ट करने कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर निकालते हैं वैल्यू। तो सिंपल सा इस कॉलम को यहां लिखा मैंने -2/5, 3/5, -1/5। अब इसके सामने वाला सी भी कितना 12, देन मल्टीप्लिकेशन बाय 12। 3/5 के सामने वाला कितना है 10, यहां पे मल्टीप्लिकेशन बाय 10 एंड इसके सामने 0। अब इसको सॉल्व करें हम तो माइनस का 24/5, अभी 5 काट नहीं रहा अभी, है ना, तो काटने पे फिर बाद में एलसीएम लेना पड़ता है। 13/5 और ये हो गया 0। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 30 में से तो ये कितना आ रहा है अपना 6/5 आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 6/5। अब इस 6/5 से ऊपर वैल्यू कितनी है मेरी, ये 0 है। यहां पर यदि कोई डिजिट होती तो उसको मैं इसमें से घटा देता 0, तो ये कितना आ गया 6/5। तो अब ये सारे के सारे मेरे पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव होने का मतलब मेरा क्वेश्चन यही रुक जाएगा, अब इससे आगे सॉल्व नहीं करना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है, तो देखो हमेशा याद रखना इसको एक्स बी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो इस कॉलम में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू कहलाएगी। तो मतलब एक्स की जो वैल्यू क्या है अपनी 300, एक्स के सामने, एक्स के सामने कितनी 300, वाई के सामने क्या है, वाई की वैल्यू 300 एंड S3 की वैल्यू क्या है अपनी 400। ये मेरी वैल्यू आ गई। अब मुझे मैक्सिमम Z निकालना था, मैक्सिमम Z इक्वल टू कितना था मेरा 10x प्लस 12y, यही तो था। तो सिंपल सा यहां पर x की वैल्यू 10 इंटू 3 प्लस 12 इंटू, तो यहां से मेरा 300 कॉमन आ गया, 10 प्लस 12 300 इंटू ये 22 आ गया, देन 6600। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये सिंपलेक्स मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। यदि कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, तो जिससे मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने की। तो इसको ढंग से सीखने की करना कोशिश और प्रॉब्लम सॉल्व करना, जिससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और जिसने भी मेरा चैनल शेयर नहीं किया, मैं अगेन कहता हूं तो प्लीज मेरा चैनल शेयर कीजिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ओके।